दर्शकों को बता दें, कांग्रेस ने अयोध्या का निमंत्रण ठुकराया। सोनिया और खड़गे नहीं जाएंगे अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। अधीर रंजन चौधरी भी नहीं जाएंगे अयोध्या। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन सभी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अब सोनिया और खड़गे नहीं जाएंगे अयोध्या। मनोहर, ये एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मैटर पे हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने अयोध्या का निमंत्रण ठुकरा दिया है। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि कांग्रेस ने अयोध्या राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया है। कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि जो ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी की ओर से एक प्रायोजित कार्यक्रम है, वो उसको एक तरह से परियोजना के तौर पर ले रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस की ओर से जो जिक्र किया गया है, जो बताया गया है कि आखिरकार उन्होंने क्यों ये ठुकराया, चाहे सोनिया गांधी हो, खड़गे हो या अधीर रंजन चौधरी हो। मैं दो लाइन अपने दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने जो रिटेन में भेजा है कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दी है और 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था को सम्मान हम मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसका राजनीतिकरण किया गया है, इस आधार पर हम जो है सो इस निमंत्रण को अस्वीकार कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 है और इसके मद्देनजर कांग्रेस ने ये सारे कदम उठाए हैं और अब ये तीनों जो हैं सो उस प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेंगे। जी, यानी कांग्रेस बिल्कुल अपने आप को अलग रखेगी, अभी तय है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से। जितने भी कांग्रेस के नेताओं को जो निमंत्रण मिले हैं, तो वो कांग्रेस नेता भी नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। देखिए, इस बारे में भी कहना मुश्किल है, क्योंकि खड़गे पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के जो भी नेता जाना चाहें उनकी अपनी आस्था है, लेकिन वो खुद के बारे में कहते हैं, हम बाद में बताएंगे। लेकिन आज कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि ये तीनों नहीं जाएंगे। कांग्रेस के नेता जा सकते हैं, वो 22 से पहले चले जाएं या बाद में चले जाएं, लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से ममता बनर्जी की ओर से इनकार किया गया, सीताराम येचुरी की ओर से इनकार किया गया, तो इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक में पूरी तरह से अब इसे लेकर के पहले सीपीआईएम और फिर टीएमसी और अब कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि ये नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इस प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेंगे। पूरी तरह से इसका आप देखेंगे तो राजनीतिक फायदा भी इंडिया ब्लॉक की ओर से उठाया जाएगा। जी, अच्छा, एक कोशिश क्या ये भी एक कोशिश है कि ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से है कि ये मामला आस्था और धर्म का नहीं है, बल्कि ये एक खास पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी का एक राजनीतिक टूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये दिखाने की भी कोशिश है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले जिस दिन से निमंत्रण उन्हें दिया गया है और उसके बाद से लगातार ये बसते नजर आ रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस पे बोले, लेकिन ममता बनर्जी के बाद जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने कहा कि हम ईश्वर और अल्लाह दोनों का कसम खाते हैं और हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उसके बाद जब मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, फिर सीपीआईएम ने पूरी तरह से कहा कि हम इसमें नहीं जाएंगे इस कार्यक्रम में। उसके बाद कांग्रेस राकेश कुमार सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ बन गए। राकेश, क्या जानकारी और है, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये साफ हो गया है, पार्टी का कहना ये है कि ये एक परियोजना है भारतीय जनता पार्टी की, एक प्रोजेक्ट है भारतीय जनता पार्टी का, लिहाजा हम इससे दूरी बना रहे हैं। ये खड़गे और सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है और दूरी बनाने का ये कारण बताया गया है। देखिए, ये कांग्रेस ने पिछले काफ़ी दिनों से इसको लेकर मंथन चल रही थी और आखिरकार कांग्रेस ने जो फैसला लिया है, ये उस फैसले में उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ये समेत
जो कांग्रेस के नेता इसमें शरीक नहीं होंगे। तो ये बड़ा फैसला है, यानी जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस शामिल नहीं होगी और इस जो न्योता है उसको आखिरकार जो है अस्वीकार किया गया है, साफ तौर पे समझा जा सकता है। पिछले अगर बात करें कि इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा था, जिस तरह से हमारे पास लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला अभी देखना होगा, क्योंकि ऐसे समय में जबकि आप पूरे देश में जो माहौल देख रहे हैं, इसका सीधा असर जो है पड़ने वाला है, इसका राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे और बीजेपी इसको भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये कांग्रेस का ये बड़ा फैसला कांग्रेस के लिए कितना कांग्रेस को मददगार होगा नहीं, या कांग्रेस के विपक्ष में जाएगा, तो समय बताएगा। इस फैसले में एक संदेश भी है जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने का फैसला किया है। इस फैसले में एक संदेश भी है और इस फैसले में एक आरोप भी है। उस आरोप को कैसे काउंटर करेगी भारतीय जनता पार्टी, इस पर मैं चाहता हूं कि आप बताएं, क्योंकि आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को, राम मंदिर के मैटर को एक राजनीतिक रंग दिया है। ये आरोप डायरेक्टली लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक राजनीतिक प्रोजेक्ट बना के भारतीय जनता पार्टी इसको चल रही है, ये इस तरह के आरोप हैं इस निमंत्रण को ठुकराने के पीछे। क्या यार, फोन नहीं ने कुछ मनोहर आप बताइएगा, जो ये आरोप एक तरीके से हैं इस फैसले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है? देखिए, पूरी तरह से ये आरोप को आप राजनीतिकरण करके आप देखेंगे तो पूरी तरह से 2024 लोकसभा चुनाव और 2024 में जो और विधानसभा चुनाव है इसी का पीछ है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता ये कहते आ रहे हैं कि बीजेपी की ओर से अपना कार्यक्रम इसे बना लिया गया है। आप पिछले अगर खरगे से जब हम लोगों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के नेता जा सकते हैं लेकिन हम नहीं जा सकते। उसके बाद और नेताओं से बातचीत हुई कि पार्टी तय करेगी, जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी तय करेंगे। अब पार्टी के सारे नेताओं ने बातचीत करके ये फैसला किया है और ये फैसला का मकसद ये है कि कांग्रेस अपने आप को सेकुलर छवि की मानती है, ताकि वोट बैंक जो मुस्लिम है और अदर कम्युनिटी का वोट बैंक उन्हें मिले, और इसी मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। क्योंकि अब आप उधर देखेंगे तो टीएमसी और सीपीआईएम ने, खास करके टीएमसी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी कई बार इस को लेकर के बोल चुकी है और ये भी कह चुकी है कि हम किसी मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब वो वहाँ पर राजनीति करने। ऐसे में कांग्रेस ने इन सभी विचारों और सभी बयानों के बाद ये फैसला किया है और एकजुटता दिखाने की कोशिश की है कि इंडिया ब्लॉक के और नेताओं के हम साथ हैं और दलों के साथ हैं, ताकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा चल रही है। अगर इस तरह से इंडिविजुअल अगर घटक दल अगर कोई कदम उठाता है तो उसके लिए कांग्रेस के लिए नुकसान भरा कदम हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ही कांग्रेस ने एक सीधे तौर पर बीजेपी पे आरोप लगाया है, आरएसएस पे आरोप लगाया है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जो पर्सनल कैपेसिटी में भी जाना चाह रहे होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी अब किनारा करेंगे वहां जाने से। देखिए, बिल्कुल 15 जनवरी को यूपी के जो कांग्रेस प्रभारी हैं अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं अजय राय, वो जा रहे थे, उनका कार्यक्रम था। अब देखना होगा कि उन लोग इनसे किनारा करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं, डिम्पल यादव ने भी कहा कि हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे। अब उधर भी इंतजार की घड़ी है और इधर आप देखिए कि इंडिया ब्लॉक के दो बड़े घटक दल ने इनकार कर दिया, कांग्रेस ने इनकार कर दिया। अब इंतजार की घड़ी है कि अब वो लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं। नहीं, और भी पार्टियों के वक्तव्य आए हैं, बयान आए हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी का आप जिक्र कर रहे थे। जब पूछा गया अखिलेश यादव से तो उन्होंने कहा जब राम बुलाएंगे तब हम जाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कभी ये नहीं कहा कि जब निमंत्रण हमें मिलेगा तब हम जाएंगे, बल्कि उन्होंने गोल गोल बात घुमाई कि जब राम बुलाएंगे तब हम वहां जाएंगे।
देखिए बिल्कुल लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इंडिया ब्लॉक की बात हो रही है और इंडिया ब्लॉक के सारे नेता एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे इस इशू को, क्योंकि भगवान राम सबके हैं और भगवान राम पर 2024 में जो है सो वोट भी वो मांगेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो भी नज़र गड़ाए हुए हैं और अब देखना होगा कि वो वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि इनके जो 3 बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे और सीधे तौर पर निशाना उन्होंने साधा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।